हेलो एवरीवन। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सेकंड चैप्टर जो है हमारे सिलेबस में इंटरनेट सर्विसेज एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी। ठीक है, जब हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो हम डिफरेंट सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। उसमें से हम सर्च इंजन पे जाके, जैसे गूगल सर्च इंजन है हमारा, हम उस पे जाके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं। और हम दूसरे जैसे अगर हम गेम्स भी खेलने जाते हैं इंटरनेट पे तो हम इंटरनेट के थ्रू गेम्स भी खेल सकते हैं, हम ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं। अगर हमें कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखनी है या इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल देखना है वो भी हम इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। तो इन सब बेसिकली जब हम नेट पे जाके कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करते हैं या किसी चीज़ को वहाँ पे हम देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं नेट सर्फिंग। ठीक है, बेसिकली इन्फॉर्मेशन के रिट्रीवल को हम नेट सर्फिंग कहते हैं। अब हम पहली चीज़ जो हमें डे टू डे लाइफ में देखने को मिलती है, हम बोलते हैं ईमेल। तो बेसिकली ईमेल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। पहले के ज़माने में हम चिट्ठियाँ भेजा करते थे, लेकिन आज के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं है। आज के ज़माने में हम इलेक्ट्रॉनिक मेल का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो हमारा मेन टॉपिक है ईमेल, इसके कुछ कुछ कंपोनेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, हमने बहुत पहले क्लास में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, ईमेल के थोड़ी बहुत उसके कंपोनेंट्स के बारे में जान चुके हैं। तो हमें जब भी अपना ईमेल भेजना होता है या हमें कोई कोरियर करना होता है तो उस पर हम क्या करते हैं, कोरियर पे जहाँ भेजना होता है उसका एड्रेस लिखते हैं और ख़ुद का भी एक एड्रेस लिखते हैं। ठीक है, तो अब ईमेल अकाउंट और एड्रेस की बात करते हैं इसमें। एंड एड्रेस, ठीक है, email account and address. Although sending and receiving mail is extremely simple, however there are few parameters you must be clear about before you start sending and receiving email. One such parameter is called email address. Email address commonly take this form: username @hostname, username @hostname। ठीक है, इसमें मैं बताऊंगा कि होस्ट नेम क्या होता है, आगे हम जाके पढ़ेंगे। ठीक है, सपोज़ आपका जब हम कोई भी ईमेल यूज़ करते हैं उसका एड्रेस किस तरीके से होता है, जैसे किसी का नाम हुआ रोहित 12@gmail.com या रोहित 1234@yahoo.com, इस तरीके से होता है। ठीक है, एज ए एग्ज़ाम्पल इसका क्या हुआ, रोहित @gmail.com। ठीक है, तो इसमें रोहित क्या है, यूज़र है, होस्ट नेम क्या है, gmail.com। ठीक है, इसमें दो चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, पहला है यूज़र नेम और दूसरा है होस्ट नेम। द पोर्शन टू द राइट ऑफ द @आइडेंटिफाई द सर्वर और होस्ट और नेटवर्क दैट सर्विसेज योर ईमेल। जो भी आपको ईमेल प्रोवाइड करा रहा है, उस सर्विस को प्रोवाइड करा रहा है, उस होस्ट का हम यहाँ पे नेम मेंशन करते हैं। ठीक है, अब सेकंड चीज़ आती है ईमेल प्राइमर। ठीक है, अब ईमेल प्राइमर क्या होता है, बिफोर यू स्टार्ट सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल you must have an email account. You can have either a web-based online email account or an email account on your ISP server. However, as you must be knowing that email account on the ISP server is a paid account and a web-based email account is generally free. So here we will discussing how you can create a web account and use it for sending and receiving email. You can create your web-based free email account upon the site Hotmail, Rediff. तो दो तरीके के अकाउंट, पहले तो आपको किसी को अगर ईमेल करना है या कहीं से ईमेल मंगवाना है तो उसके लिए पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एक ईमेल अकाउंट होना चाहिए। तो आपके पास दो टाइप के ईमेल अकाउंट होते हैं, एक तो होता है पेड और एक होता है फ्री। तो जनरली हम लोग फ्री वाला यूज़ करते हैं क्योंकि अब एज ए ईमेल जो चीज़ है वो
हम इंफॉर्मेशन को मतलब किसी को सेंड करना है कोई चीज़ उसके लिए यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम जनरली पे नहीं करते हैं। तो हम लोग जनरली कि फ्री ईमेल कौन कौन सी है, जैसे gmail.com हुआ, ठीक है, हाँ, और hotmail.com, rediffmail.com, ये सब जितने भी ये सब होस्ट नेम है ये सब जनरली फ्री हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि कैसे आप ईमेल भेज सकते हैं। तो पहले इसमें स्टेप दिया है कि पहले आप इंटरनेट से कनेक्ट हो, फिर उसके बाद आप उस साइट पे जाओ, gmail.com के साइट पे जाओ, फिर वहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, या तो आपका पहले से अकाउंट एग्जिस्ट कर रहा होगा या तो आपको नया अकाउंट वहाँ पे क्रिएट करना होगा, ठीक है। व्यूइंग रिसीव्ड ईमेल, ठीक है। अब जैसे आपको इसमें और चीज़ें क्या जानने की ज़रूरत है कि आप जैसे कोई आपको मेल आया तो आप उसको कैसे देख सकते हो। तो पहले तो आप इससे आप लॉगिन कर इसके आपको एक स्क्रीन दिखाई देगी जब gmail.com पे जाओगे आप, ठीक है। आप gmail.com पे जाओगे तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें मिलेंगी, एक पूछेगा आपसे यूज़र नेम और एक पूछेगा पासवर्ड। तो यूज़र नेम में आपको ईमेल आईडी में आपको ये पूरा ये डाल देना है rohit@gmail.com, और पासवर्ड में आप जो भी सेट किए होगे पासवर्ड उसके अकॉर्डिंग आप पासवर्ड डालोगे। सबमिट पे क्लिक करोगे, सबमिट पे क्लिक करते ही आपको अपने अकाउंट का होम पेज दिखने को मिलेगा, ठीक है। उससे आप सक्सेसफुली लॉगिन कर लोगे। उसके बाद क्या करोगे आप जाओगे, यू विल सी ए लिस्ट ऑफ मैसेजेस अलॉन्ग विद डिटेल्स लाइक फॉर्म, सब्जेक्ट, डेट एक्सेट्रा। टू व्यू मैसेज मूव योर कर्सर ऑन द सब्जेक्ट डिटेल ऑफ द मैसेज, wherever your cursor changes to a hand symbol, click there to view it, ठीक है। तो आप जब आपका जीमेल का होम पेज खुलता है, ठीक है, जब जीमेल के आपके अकाउंट के होम पेज खुलते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ सेक्शंस बने होते हैं, ठीक है। अभी सेक्शन के बारे में बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको मेल्स डिफरेंट मेल्स देखने को मिलेंगे कि किस टाइम आया है, कहाँ से आया है और उसका सब्जेक्ट क्या है। बेसिकली आपको मेल का कंटेंट नहीं पता चलेगा लेकिन आपको सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो आप जब अपना माउस का कर्सर यहाँ पे लेके जाओगे तो आपको एज ए हैंड का कर्सर आएगा जिस पे आप क्लिक करोगे तो वो पूरा मेल आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे क्लिक करते ही आपका मेल आ जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, या तो आप उस मैसेज को पढ़ के ठीक वैसे ही रह सकते हो, या तो आप उस मैसेज को फॉरवर्ड कर सकते हो या उसी मैसेज को पे रिप्लाई कर सकते हो। तो जनरली हम जब फ़ोन यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, करेक्ट। तो व्हाट्सएप में क्या होता है कि अगर हमें कोई मैसेज अच्छा लगता है और हम चाहते हैं कि वो हम अपने रिलेटिव या जानने वालों को शेयर करें तो हम क्या करते हैं, उसको कॉपी करते हैं और दूसरी जगह जाके पेस्ट करते हैं। या अगर हमें उसी पर्सन को बताना है कि हमें आपका मैसेज अच्छा लगा तो हम क्या करते हैं, रिप्लाई करते हैं। तो उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक मेल में भी रिप्लाई और फॉरवर्ड का ऑप्शन आता है। उसमें अगर आप ये सब्जेक्ट पे क्लिक करके आप उस पूरे मेल को ओपन करते हो जिसमें आपका पूरा कंटेंट है, तो उसके नीचे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन रहेगा रिप्लाई का, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन रहेगा फॉरवर्ड का। तो इन दोनों ऑप्शंस को आप यूज़ कर सकते हो, या तो आप उसी पर्टिकुलर पर्सन को रिप्लाई कर सकते हो या आप दूसरे ईमेल अकाउंट पे भी इसको फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं राइटिंग अ मेल, ठीक है, कि मेल में क्या क्या बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमें जाननी चाहिए अगर हम किसी को मेल एक लिख रहे हैं तो, ठीक है। तो सबसे पहले तो चीज़ आ जाती है कि हम भेज किसको रहे हैं। ये हम लोग बोल सकते हैं ईमेल कंपोनेंट्स बोल सकते हैं या ईमेल कंटेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ आती है कि पहली चीज़ आती है, ये होती है बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल। तो पहली चीज़ आती है फ्रॉम, ठीक है। जब भी आप किसी को मेल लिखोगे, जब कंपोज पे क्लिक करोगे, जीमेल पे आप लॉगिन करके आपको एक कंपोज का ऑप्शन आएगा। तो कंपोज पे जब आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपका आएगा कि फ्रॉम। तो फ्रॉम में ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो भी आपका ईमेल अकाउंट का नाम रहता है वो आ जाता है। फिर सेकंड में आता है टू, ठीक है। टू में आप जिसको भेजना चाह रहे हो उसका ईमेल आईडी डालोगे, आप यहाँ पुट करोगे।
ठीक है। फिर तीसरी चीज़ आती है उसमें CC, इसको हम कहते हैं कार्बन कॉपी। ठीक है, तो कार्बन कॉपी क्या होता है बेसिकली कि आपको एक मैसेज, जैसे हैप्पी दिवाली का मैसेज आपको बहुत लोग को भेजना होता है, तो जनरली व्हाट्सएप पे हम क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट कर देते हैं उसे। लेकिन ईमेल में क्या करते हैं, तो हम CC जो CC वाला कॉलम रहता है या जो CC वाला बॉक्स होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि हमको जिसको भी भेजना होता है उसका हम ईमेल अकाउंट डाल देते हैं। तो जब हम उसको भेजेंगे तो एक साथ जितने भी रिसिपेंट रहेंगे उनको एक साथ वो मेल चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद चौथी बात करते हैं BCC। ठीक है, BCC होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या होता है कि जब हम किसी को BCC में डालते हैं तो क्या होता है कि अगर जैसे BCC में हमने 4 लोग को डाला तो वो चारों को एक दूसरे में पता नहीं रहेगा कि दूसरे वाले, जैसे पहले वाले बंदे को नहीं पता रहेगा कि दूसरे के पास मैसेज गया है, दूसरे वाले को नहीं पता रहेगा कि बाकी वालों के पास गया है। तो बेसिकली उनको मैसेज चला तो जाएगा पर्टिकुलर पर्सन को, लेकिन आपस में उन लोगों को पता नहीं रहेगा कि उनके पास ये मैसेज आया है कि नहीं। CC में पता रहता है कि और किसको वो मैसेजेस गए हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं हम सब्जेक्ट की। बेसिकली हम किसी को भी मेल लिख रहे होते हैं तो हम बेसिकली जब भी आप कोई लेटर लिखते हो, आप हम 5th क्लास से पढ़ रहे हैं लेटर राइटिंग, तो अगर हम किसी प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे होते हैं या किसी ऑफिशियल वर्क को लेटर लिख रहे होते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं कि ये जो कंटेंट या जो ईमेल लिख रहे हैं ये किसके बारे में, उसका एक ब्रीफ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे सब्जेक्ट में डालते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाती है छठवीं चीज़, बॉडी। ठीक है, अब बॉडी में क्या होता है कि बेसिकली आपको जो ईमेल का पूरा कंटेंट होता है उसको हम बॉडी में पुट करते हैं। ठीक है, 7वीं चीज़ आ जाती है अटैचमेंट्स। ठीक है, अब अटैचमेंट्स क्या होता है, बॉडी में हम जनरली जो है सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस जाते हैं। ठीक है, जैसे आप लेटर राइटिंग लिखते हो तो उसमें बेसिकली बॉडी में क्या पड़ जाएगा, टेक्स्ट मैसेजेस। लेकिन आपको उस टेक्स्ट मैसेजेस के साथ कोई फाइल अटैच करनी है। ठीक है, आपको जैसे आप अपना बायोडेटा भेज रहे हो तो ठीक है, आप क्या लिखोगे, हाय दिस इज़ माय बायोडेटा, फिर उसमें आप फाइल को अटैच करोगे कि जो आपके लोकल कंप्यूटर पे पड़ी होगी, तो उसको आप अटैच कर सकते हो। या तो आप फाइल भी अटैच कर सकते हो या आप उस फाइल को जिप फाइल बना के भी, मतलब उसको इंक्रिप्शन फॉर्म में जिप कंप्रेस फाइल भी यहाँ भेज सकते हो। और क्या भेज सकते हो, और उसमें अटैचमेंट में आप ऑडियो वीडियो लिंक भी भेज सकते हो, ऑडियो वीडियो क्लिप भी भेज सकते हो। तो आप अटैचमेंट में कुछ भी एक्सटर्नल फाइल जो आपके लोकल में पड़ी है उसको अटैच करके भेज सकते हो। फिर आ जाती है डेट की बात, डेट और मैसेज आईडी। ठीक है, तो ये जो दोनों चीज़ें जनरेट होती हैं ये आपके होस्ट नेम के लोकल होस्ट नेम के सर्वर से जनरेट होती है, या आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये पर्टिकुलर किस डेट को गया है और उस मैसेज की आईडी क्या है ये आपका सर्वर जनरेट करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ मेल है। ठीक है, अब सेंडिंग मेल्स। ठीक है, ये हमने चीज़ें डिस्कस कर दी। अब हम बात कर लेते हैं कुछ चीज़ें की, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन CC एंड BCC। बोथ CC एंड BCC फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ मैसेज टू एवरीवन यू हैव लिस्टेड। द मेन डिफरेंस बिटवीन CC एंड BCC इज़ दैट विद द लेटर द रिसिपेंट डू नॉट गेट टू नो ईच अदर। BCC पे हमें एक दूसरे यूज़र के बारे में पता नहीं चलता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, यूजिंग BCC प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ योर रेसिपेंट एंड हेल्प रिड्यूस स्पैम। तो बेसिकली BCC में क्या होता है कि जो यूज़र्स होते हैं उनको आपस में पता नहीं चलता है, कि हम उसमें कौन कौन से उसमें यूज़र्स आ रहे हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं स्पैम वर्सेस जंक मेल की। तो स्पैम इज़ डिफाइंड एज इररिलेवेंट और इनअप्रोप्रिएट मैसेज सेंट ऑन द इंटरनेट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो हम लोग जनरली स्पैम की बात करते हैं, तो स्पैम जनरली क्या होता है कि अगर जैसे आपको कभी कभी स्पैम मैसेजेस में आता है कि ये जॉब अलर्ट है, या आप ये गाना डाउनलोड कर लो, या आप ऐसे इस तरीके के स्पैम आपको अपने जीमेल अकाउंट में देखने को मिल जाएंगे जो लार्ज नंबर ऑफ
यूज़र्स को ऐसे ही रैंडमली भेजे जाते हैं, ठीक है। अब जंक मेल की बात कर लेते हैं। जंक मेल इज़ द अनवांटेड और अनसॉलिसिटेड एडवर्टाइजिंग और प्रमोशनल मटेरियल रिसीव थ्रू मेल और ईमेल। तो जैसे वैसे जंक मेल में क्या होता है, जैसे उसमें आएगा कि आप ये न्यूट्रिएंट्स ले लो, ये प्रोटीन ले लो, ऐसे जो एडवर्टीजमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो किस में आते हैं, जंक मेल में, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूजिंग सर्च इंजन्स, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हम पहले भी चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि सर्च इंजन क्या होता है बेसिकली, ठीक है। सर्च इंजन आपको जो मदद करता है इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने में और एक्सेस करने में, ठीक है। तो बहुत सारे सर्च इंजन हैं, जैसे कि पहला जो हम जनरली यूज़ करते हैं वो क्या है, google.com, ठीक है। ये एक सर्च इंजन है, ठीक है। तो इसी तरीके के बहुत सारे सर्च इंजन हैं, जैसे गूगल, बिंग, याहू सर्च, आस्क, वाव। तो बहुत तरीके के सर्च इंजन है जिसमें आप कोई भी टॉपिक डालते हो, उस टॉपिक के बिहाफ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको रिट्रीव हो जाती है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि हाउ द सर्च इंजन वर्क, ठीक है। अब इन अ सर्च इंजन यू कैन टाइप कीवर्ड। तो आप बेसिकली क्या करते हो सर्च इंजन में, आप कोई कीवर्ड डालते हो या कोई एक सेंटेंस डालते हो, उसके बिहाफ पे पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन रिट्रीव हो जाता है। तो ये वर्क कैसे करता है, अ सर्च इंजन वर्क्स विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग 3 एलिमेंट्स, ठीक है। सर्च इंजन ठीक है, इसके 3 एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट है स्पाइडर और वेब क्रॉलर। इसके बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, आप कुछ भी इसमें से लिख सकते हो। और बॉट और एजेंट्स, ठीक है। ये पहला एलिमेंट्स है। इसमें क्या होता है, द सर्च इंजन यूजेज अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड स्पाइडर, ठीक है। सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करता है जिसका नाम है स्पाइडर और वेब क्रॉलर या बॉट या एजेंट, आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। विच कॉम द इंटरनेट लुकिंग फॉर डॉक्यूमेंट एंड देयर वेब एड्रेसेस। तो कॉम मतलब क्या होता है कि ये पूरे इंटरनेट पे जाके उस कीवर्ड से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें इंटरनेट पे रखी हैं उनको सर्च करता है, ठीक है। The bots or spider are given direction by the search engine and they crawl from one server to another, compiling the huge list of URL given by search engine। तो आपको देखने को मिलेगा, आप जब भी कोई कीवर्ड डालते हो सर्च इंजन में, तो आपको सिर्फ एक ही वेबसाइट का उसमें URL नहीं आता, बहुत सारे वेबसाइट के आते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि स्पाइडर एक सर्वर पे दूसरे सर्वर पे जंप करके सारी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करता है, ठीक है। दूसरी चीज़ है इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेसेस। इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर और डेटाबेसेस, ठीक है। तो इस चीज़ में क्या होता है, द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एंड वेब एड्रेसेस कलेक्टेड बाय बॉट्स आर सेंट टू द इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर। द इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डॉक्यूमेंट एंड द वेब एड्रेस प्रिपेयर on index of it and store in a database. The kind of information index depend upon the particular search engine. Some index every word in document, other index the document title only. तो ये क्या करता है, जो भी स्पाइडर और ये वेब क्रॉलर इंफॉर्मेशन को लेके आता है, उसमें क्या होती है, उसकी इंडेक्स, एक सॉफ्टवेयर होता है जो उसकी इंडेक्सिंग करता है और इंडेक्सिंग के बेस पे उसको एक डेटाबेस में स्टोर करवाता है, ठीक है। अब हमारा तीसरा है सर्च एल्गोरिदम, ठीक है। सर्च एल्गोरिदम, ठीक है। व्हेन यू परफॉर्म अ सर्च बाय एंटरिंग कीवर्ड, द सर्च इंजन सॉफ्टवेयर सर्चेज इट डेटाबेसेस in which indexing software store its entry using a particular search method called search algorithm and then it displays the matching document or web address। तो क्या होता है कि जैसे आपने कोई कीवर्ड डाला, जैसे आपने इंडिया डाला, ठीक है, इंडिया एक कीवर्ड डाला, तो सर्च एल्गोरिदम क्या करेगा, जाएगा डेटाबेस में, ठीक है, कीवर्ड को ढूंढेगा कि वहाँ पे इंडिया कहाँ रखा है और उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी आपको डिस्प्ले करा देगा, ठीक है। हर सर्च इंजन का अलग अलग सर्च एल्गोरिदम होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ सर्चिंग टिप्स बता रहा है। द इफेक्टिव सर्च फॉर डिजायर्ड इंफॉर्मेशन यू मस्ट लर्न फ्रॉम द आर्ट ऑफ फ्रेमिंग सर्च क्वेरीज, ठीक है। डू नॉट आस्क क्वेश्चंस। तो
जब भी आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हो तो उसमें कोई क्वेश्चन मार्क मत डालो, आप कीवर्ड डालो, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको अपने आप मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल दिया हु इज़ द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ऐसे मत सर्च करो, आप बस होम मिनिस्टर डाल दो, होम मिनिस्टर इंडिया, तो आपको इंडिया का होम मिनिस्टर का नेम अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। सराउंड योर क्यूरी इन कोट्स और पुट सम पंक्चुएशन मार्क, ठीक है। तो वो कह रहा है कि आप जो भी क्वेरी डालते हो उसको क्या करो, कोट्स के फॉर्म में डालो, उसके बीच में क्या करो आप ब्लैंक वगैरह स्पेसेस वगैरह दे दो, उससे क्या होता है सर्च एल्गोरिदम उस कंटेंट को जल्दी सर्च करने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है। और इसमें आगे की चीज़ क्या है, फाइंडिंग पीपुल ऑन द नेट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर जैसे आपको किसी पर्सन को आपको सर्च करना है, तो एक साइट है जिसका नाम है www.123people.com। तो ये बोल रहा है फॉर इंस्टांस इफ़ यू वांट टू सर्च ईमेल आईडी ऑफ अ पर्सन फॉलो दिस स्टेप, लॉग इन टू दिस 123people.com, you will see the people search page on your screen. Now type the first name and last name of the person whose email ID you want to search for, click search button। तो उसमें क्या होता है, जैसे मेरा नाम शुभम पांडे है, तो अगर मैं सर्च करना चाहता हूँ मेरा ईमेल आईडी, तो मैं उस साइट पे जाऊँगा, अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालूँगा, तो मेरे नाम जिसका शुभम पांडे उस नाम है उसका जितनी भी ईमेल आईडी है आपको रिट्रीव हो जाएगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि FTP प्रोटोकॉल्स वगैरह क्या होते हैं, हम कैसे इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है।